अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स और सही मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कौमी बचत के हवाले से 100% सही मालूमात, 100% जो सही अपडेट्स होती हैं वही आप लोगों तक पहुँचाई जाएँ। इसके अलावा दीगर हम कैलकुलेशन कौमी बचत स्कीमों के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप अगर किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सही इन्फॉर्मेशन पता हो कि आपको कितना जो है मुनाफा एग्जैक्ट मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा, ज़कात काट के आपको कितने पैसे दिए जाएंगे। तो इस हवाले से भी मैं गाहे बगाए आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और इसमें यह है कि आप लोगों के लिए तमाम सर्टिफिकेट्स के हवाले से ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि आप किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो इस वक्त प्रॉफिट चल रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर। और इस स्कीम में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या कौमी बचत ये स्कीम क्यों लाया है कि आप दीगर बचत स्कीमों को जैसे रेगुलर है या सीसा है या सीता है, इस तरह की दूसरी बचत स्कीमों को, बहबूद वगैरह को छोड़ के इसमें क्यों आए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और दीगर इसमें इन्वेस्ट करने का जो तरीका वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है पसंद आ रही होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो देखते हैं मज़ीद डिटेल्स। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स दोस्तों, एक तो इसमें यह है कि आपको उम्र, पहली बात जो है उम्र की कोई कैद नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों या पाकिस्तान में रहने वाले, तो वो सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास 10 लाख तक की डिनोमिनेशन यानी आपके पास ऑप्शन होती है सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट भी आपको 10 लाख का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि छोटे से छोटे सर्टिफिकेट्स परचेज़ करें। उसकी एक मेन वजह है, वजह ये है कि अगर कहीं आपको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप एक छोटा सर्टिफिकेट ले जाके उसको जाके इनकैशमेंट उसकी ले लें। आपके पास अगर बड़ा होगा और सारे आप पैसे निकालेंगे, आपको कम पैसों की ज़रूरत है और उसमें ये होगा कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट टूट जाएगी। फिर आप नए सिरे से जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो हो सकता है रेट्स कम हों। तो ये सीन जो है ना, टेक्निकली आपको समझने चाहिए। कुछ लोग परेशान हो रहे होते हैं, यार हमें कौमी बचत ने छोटे सर्टिफिकेट जो पकड़ा दिए हैं, तो परेशान होते हैं। तो भाई आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही ऐसा किया जाता है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप बड़े सर्टिफिकेट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप छोटे सर्टिफिकेट, अगर बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे नहीं लेना चाहते, तो आप 5,000 वाले या 10,000 वाले ले लेंगे। 50,000 इससे ऊपर ना जाएं। तो बहरहाल जो भी अवेलेबल होंगे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आगे चलें तो इसमें जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो चेक, कैश, ड्राफ्ट पे ऑर्डर, या अगर नकद आपके पास अगर सेफ्टी हो तो आप नकद भी लेके जा सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने की सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई बंदा रिटायरमेंट अपनी लेता है, बच्चे छोटे हैं तो वो अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की तालीम के लिए पैसे अपने महफूज करके रख सकता है। कुछ यहाँ पे आप लोगों को लोग जो है कह रहे होते हैं कि ये सूद है, ये है, वो है, ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं। तो भाई देखें, अगर आप बैंक में जाके पैसे रख देंगे या घर रख देंगे तो उनकी वैल्यू 10 साल बाद जाके ज़ीरो हो जाएगी। हाँ, या तो एक सीन ये बनता है कि आप गोल्ड लेके रख दें, या ऐसा कोई आप जो सीन है बना के रख लें, डॉलर्स में रख लें या इस तरह, जिस करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू ना हो, यानी वैल्यू कम ना हो। अगर पाकिस्तानी करेंसी में आप बैंकों में रखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 5 साल बाद वो तकरीबन 50% रह जाती है, कुव्वत ख़रीद उन पैसों की जो है कम हो जाती है। तो इसलिए जो है लोग कौमी बचत को प्रेफर करते हैं कि घर पैसे रखने से बेहतर, एक तो सिक्योर भी हैं, दूसरा उसकी वैल्यू जो है वो भी कम नहीं होती। अब 10 साल के लिए यहाँ पे आपको चांस दिया जाता है। दरमियान में भी आप ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ये आप मेचोरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो ये सीन जो है बेसिकली इसलिए ये बचत स्कीम जो है लाई गई कि आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिस प्रॉफिट के ऊपर आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है उसी प्रॉफिट के ऊपर आपको एट द एंड जो है प्रॉफिट दिया जाता है कैलकुलेट करके। तो इसमें कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। अडल्ट यानी सिंगल कर सकते हैं, अगर माइनर बच्चे हैं तो फिर अपने गार्डियंस के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसमें यह है कि परचेज़ करना क्या है, इसमें आपने आईडी कार्ड की कापी लेके साथ जानी है और बच्चे की अगर साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बे फार्म उसका होना ज़रूरी है। बाकी पेमेंट का तरीकाकार मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है।
وہ آپ یہاں پہ مزید دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. منیمم 500 سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, میکسیمم کوئی اس میں لمٹ نہیں. اچھا, انکیشمنٹ جو ہے یہ مین ٹاپک ہے. کافی سارے لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں, تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں. وہ کہتے ہیں ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ آر انکیشیبل ایٹ پر اینی ٹائم آفٹر دا ڈیٹ آف پرچیز, یعنی جب بھی آپ پرچیز کریں گے اس کے بعد کسی بھی وقت آپ اس کو انکیش کر سکتے ہیں, انکیشمنٹ اس کی لے سکتے ہیں. تو یہ یعنی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہاؤ ایور نو پروفٹ از پیبل if encashment is made before completion of one complete year. یعنی فار ایگزامپل آج 31 جنوری ہے اور آپ آج انویسٹ کر رہے ہیں, اور اگلے سال 2025 میں 31 جنوری سے پہلے اگر آپ پیسے نکالیں گے, پیسے تو آپ کو مل جائیں گے بغیر کسی کٹوتی کے, لیکن آپ کو پورے سال کا پروفٹ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. یعنی اس میں کوئی آپ کو ٹینشن والی بات نہیں, پابندی والی بات نہیں ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ری انویسٹڈ آن آفٹر نومبر 2010 شیل ناٹ بی ری انویسٹڈ آن میچورٹی, یعنی یہ میچورٹی کے اوپر جو ہے دوبارہ سے ری انویسٹ نہیں ہوں گے, دوبارہ سے آپ اس کی انکیشمنٹ لیں گے اور آپ نئے سرے سے اس کو جو ہے انویسٹ کریں گے. تو اس کے لیے CZ50 فارم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے جب آپ انکیشمنٹ لے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ پوائنٹ میں کلیئر کرتا جاؤں. CZ50 فارم اس کا جمع آپ پہلے کرا سکتے ہیں, بعد میں بھی کروا سکتے ہیں, لیکن اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کی ڈیڈکٹ ہوگی جا کے جب آپ میچورٹی پہ اس کو انکیشمنٹ کروائیں گے. یا اس میں اگر آپ پہلے پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اگر درمیان میں کوئی رمضان شریف گزرا ہے, چاہے آپ نے پروفٹ لیا ہے یا نہیں, اور آپ نے CZ50 فارم جمع نہیں کروایا, تو آپ کی زکوٰۃ ڈیڈکٹ کر کے ہی وہ دیں گے. تو اس لیے کوشش کریں CZ50 فارم جو ہے وہ پہلے ہی جمع کرا لیا کریں. آگے چلیں تو دوستوں یہاں پہ جو پروفٹ ریٹس ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زکوٰۃ کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں, اور ٹیکس کے حوالے سے فائلر جو ہے 15% ہے, اور نان فائلر یعنی اگر آپ FBR میں رجسٹر ہیں ایز اے فائلر ٹیکس پیئر ہیں, تو پھر تو آپ سے 15% اس کے پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ لیا جائے گا. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ بتا دوں انگلش میں پھر سے پڑھ کے. یہاں پہ کہتے ہیں پرسن اپیئرنگ ان ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ, یعنی اگر آپ فائلر لسٹ میں آ رہے ہیں تو ریٹ آف ود ہولڈنگ ٹیکس شیل بی 15% آف دا yield or profit irrespective of date of investment and amount of profit. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی اگر آپ نے انویسٹ کیا ہے تو اس میں یہ ڈیٹ دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے کس ڈیٹ کو انویسٹ کیا ہے, اور اگر اس کے اوپر آپ کا پروفٹ بن رہا ہے تو اس پروفٹ کے اوپر آپ کو 15% فائلر کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ نیچے آ جائیں تو یہی چیز نان فائلر کے لیے کہی گئی ہے کہ اس سے 30% جو ہے ٹیکس جو ہے کاٹا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ زکوٰۃ شیل بی ڈیڈکٹڈ ایٹ دا سورس ایز پر رولز. یہاں پہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے کہ سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل جو پیمنٹ ہوتی ہے, یہاں پہ پروفٹ والی چیز یہاں پہ نہیں آتی. آپ لوگوں کے سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں کلیئر ہیں. یہاں پہ کوئی بندہ اگر پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے, کسی کا سوال ہے, تو اگر وہ خود قومی بچت کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آئیں گے تو آپ کو یہ چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم نے آئی تھنک پروفٹ جو ہیں وہ لوڈ کیے ہیں. میں یہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو. اوپن کر کے دیکھتے ہیں جو پروفٹ ہیں اس وقت چل رہے ہیں. یہاں پہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پروفٹ ریٹس ہیں, یہ اینڈ پہ ہمیں جانا پڑے گا. 26 جنوری 2024 سے چینج ہوئے ہیں, ابھی یہی چل رہے ہیں. اب یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار اس میں انویسٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہوگا 8% کے اوپر. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا پروفٹ ریٹس کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. 8% پہ کچھ لوگوں نے انویسٹ کیا ہوگا. تو اب ان کو جب یہ 20 کی بات ہو رہی ہے, زیادہ دور بھی نہیں گئے ہم, 2020 کی بات ہے, 4 سال پہلے کی, اس وقت 8% جو ہے پروفٹ لگ رہا تھا. اب کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 1 سال کا جیسے پروفٹ انہوں نے لیا اور دوبارہ نکال کے اس میں انویسٹ کر لیے. تو یہ ان کا ایک ہوتا ہے تیز دماغ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے پہلے انکیشمنٹ لی اور دوبارہ سے اس کو انویسٹ کر لیا, تاکہ اگلے جو یعنی 10 سال کا آپ کا پروفٹ ہے وہ پکا ہو جائے گا. اس میں آپ نوٹ یہ کریں کہ جس ڈیٹ کو آپ انویسٹ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آج انویسٹ کر رہے ہیں 31 جنوری ہے, آج کا جو منافع ہے وہ آپ کو دے گا یہاں پہ تقریباً 3 لاکھ کچھ آ رہے ہیں یہاں پہ.
पूरा शो नहीं कर रहा, तो इसको आई थिंक हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा ओपन करते हैं, यही फ़ायदा होता है अपनी वेबसाइट का। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको 278% यानी ये जो प्रॉफिट है दिया जाएगा, और ये आपका अगर 1 लाख इन्वेस्ट है तो 2,78,000 ये साथ मिला के आपको 3,78,000 देंगे। लेकिन इसमें क्या है कि 2,78,000 के ऊपर आपका टैक्स 15%, फाइलर का, नॉन फाइलर का 30%, और ज़कात अगर आप जमा नहीं करते तो फिर आपको जो है ज़कात भी डिडक्शन 2.5% की जाएगी। अब यहाँ पे हम देख रहे थे जो इसके हवाले से, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से, तो आपको एक और बात ऐड करता जाऊँ कि ये बचत स्कीम जो है बेसिकली आपको लंबे अरसे तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाई गई है। और आप इसमें अगर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आज आप इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल बाद आपकी जाके स्कीम मैच्योर हो रही है, तो आपको ये नया वाला जो मुनाफा है ये दिया जाएगा, ये आप यहाँ पे नोट रखें। तो इस तरह से आप इसको जो है रीड करें और अपने पास महफूज करें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि आपका जो प्रॉफिट है 10 साल बाद कितना बनेगा। तो अगर आपने पहले इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो निकाल के दोबारा इन्वेस्ट कर लें, ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब 14% से प्रॉफिट तो कम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये 14% के करीब करीब ही होगा आई थिंक। तो ये बहुत अच्छी है, इस वक्त आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी अभी भी है कि आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं या दोबारा से री इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे इनकैशमेंट लेके, तो आपके लिए लंबे अरसे तक फ़ायदा है। और इसमें एक चीज़ आप नोट रखें कि अगर आपका साल मुकम्मल होने वाला है तो आप पैसे ना निकालें, साल मुकम्मल होने दें, और साल के बाद दोबारा आप जो भी आपको मौका मिले, जितना भी मुनाफा आपको मिले उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर लें। तो ये दोस्तों मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से, और इसमें कोई भी बंदा जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। ये चीज़ आप जहन में रखें कि कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ जो अडल्ट्स हैं उनकी 18 साल उम्र होनी चाहिए, और अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर वो अपने वालिदैन या गार्डियन के साथ यानी सरपरस्त के साथ अपने वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस हवाले से है। प्रॉफिट रेट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।